FinanceSeva.com के स्टूडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के पर्सनल फाइनेंस वीकली प्रोग्राम में बात करेंगे उद्गम पोर्टल के बारे में। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जो RBI द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन उद्गम पोर्टल के बारे में समझने से पहले मैं आपको FinanceSeva.com के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आप इनमें से किसी भी तरह की सर्विस चाहते हैं तो FinanceSeva.com से कांटेक्ट करें। तो बिना देरी किए हम CA विकास जैन जी से समझते हैं उद्गम पोर्टल के बारे में। सर, हमारे दर्शकों का सबसे पहला सवाल ये है, उद्गम पोर्टल क्या है? उद्गम का मतलब है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एसेस इंफॉर्मेशन। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि RBI द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे जिन लोगों का फंड अनक्लेम्ड फंड मल्टीपल बैंकों में पड़ा हुआ है वो इस पोर्टल के द्वारा अपने फंड को क्लेम कर सकते हैं। सर, उद्गम पोर्टल से डिपॉजिटर को क्या फ़ायदा होगा? इस पोर्टल का डिपॉजिटर को फ़ायदा ये है कि उनका अगर अनक्लेम्ड डिपॉजिट मल्टीपल बैंकों में पड़ा हुआ है तो वो इस पोर्टल से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं और उसके बाद उसको क्लेम करने के लिए बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। सर, आप बता सकते हैं कि उद्गम पोर्टल का यूज़ कौन कर सकता है? इस पोर्टल का यूज कोई भी कर सकता है जिसका अनक्लेम्ड डिपॉजिट किसी बैंक्स में पड़ा हुआ है। यह डिपॉजिट किसी भी सेविंग अकाउंट का हो सकता है, करंट अकाउंट का हो सकता है, या फिर CC लिमिट का बैलेंस हो सकता है, या कोई LC का मार्जिन पड़ा हुआ है जो कि 10 साल से ज़्यादा किसी भी बैंक में पड़ा हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन डिपॉजिटर को नहीं है। वो इस पोर्टल से अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है और उसको क्लेम करने के लिए बैंक को अप्रोच कर सकता है। अब आप हमें ये बताइए, क्या सभी बैंक्स उद्गम का पार्ट है? इस पोर्टल पर अभी तक 30 बैंकों को कनेक्ट किया जा चुका है, जो कि 90% ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट को कवर करता है और बैंक भी जल्दी ही इसको ज्वाइन करने वाले हैं। सबसे ज़रूरी सवाल, उद्गम पर किस टाइप के डिपॉजिट को चेक किया जा सकता है? इस पोर्टल पर वो डिपॉजिट्स को क्लेम किया जा सकता है जो कि RBI द्वारा एक अकाउंट क्रिएट किया गया है, जिसको डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड्स कहते हैं। इस फंड में बैंक उन डिपॉजिट्स को ट्रांसफ़र कर देती है जिसका 10 साल से या इससे ज़्यादा पुराना डिपॉजिट है और उसको किसी भी डिपॉजिटर ने क्लेम नहीं किया है। इस तरह के डिपॉजिट को सभी बैंक्स RBI के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं। यह डिपॉजिट्स सेविंग अकाउंट का बैलेंस हो सकता है, FD का बैलेंस हो सकता है, RD का बैलेंस हो सकता है, या कोई मार्जिन बैंक गारंटी या LC के लिए दिया गया है वो हो सकता है। सर, मेरा अगला सवाल है, उद्गम के माध्यम से अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स किस तरह से क्लेम किए जा सकते हैं? उद्गम पोर्टल के द्वारा कोई भी डिपॉजिटर अपने फंड्स को ट्रैक कर सकता है कि उसका फंड किस बैंक में पड़ा हुआ है और उसके बाद वो पर्टिकुलर बैंक को अप्रोच कर सकता है रिफंड के लिए। सर, क्या उद्गम का यूज़ करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है? इस पोर्टल को यूज करने के लिए किसी भी डिपॉजिटर को अपना नाम और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होगा। अब आप हमें ये बताएं कि इंडिविजुअल्स के लिए अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को कैसे चेक किया जा सकता है? यदि कोई इंडिविजुअल है तो वो अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट को इस पोर्टल पर चेक कर सकता है। इसके लिए उसको कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जैसे अकाउंट होल्डर नेम, बैंक की डिटेल्स, और अगर उसका कोई पैन नंबर है तो उसकी डिटेल डालनी होगी। अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस नंबर उसके पास अवेलेबल है तो वो डाल सकता है, वोटर ID डाल सकता है, और अगर पासपोर्ट नंबर है तो पासपोर्ट की डिटेल डालेगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल मेंशन करेगा। अब ये बताइए
नॉन इंडिविजुअल्स के लिए अनक्लेम डिपॉजिट्स को कैसे चेक किया जा सकता है? यदि कोई डिपॉजिटर नॉन इंडिविजुअल है, जैसे कि कंपनी है या कोई एलएलपी है, तो वो इस पोर्टल पर डिपॉजिट को चेक करने के लिए अपने ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम डालेगा, कंपनी का पैन नंबर डालेगा, कंपनी का सिन नंबर डालेगा और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की इंफॉर्मेशन डालनी होगी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, यदि किसी भी व्यक्ति को कोई जानकारी ना हो तो क्या होगा? यदि किसी व्यक्ति के पास नेम से रिलेटेड जानकारी नहीं है, वो अकाउंट होल्डर या एंटिटी के एड्रेस के बेसिस पर भी इस पोर्टल पर अनक्लेम्ड डिपॉजिट की इंफॉर्मेशन को चेक कर सकता है। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, अनक्लेम्ड डिपॉजिट रेफरेंस नंबर क्या होता है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट रेफरेंस नंबर एक नंबर होता है जो कि उद्गम पोर्टल पर यूज किया जाता है। इस नंबर से एक प्राइवेसी मेंटेन होती है और यह नंबर किसी बैंक को क्लेम को हैंडल करने के लिए काम आता है। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट रेफरेंस नंबर उद्गम से लिया जा सकता है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट रेफरेंस नंबर क्लेम प्रोसेस के दौरान बैंक से प्राप्त किया जाएगा। ये आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, आप सभी दर्शकों को बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। तो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या उद्गम के लिए कोई मैनुअल यूज़र है? उद्गम पोर्टल को यूज करने के लिए इसका मैनुअल वेबसाइट पर अवेलेबल है और यह किस तरह से कार्य करता है वो उसकी फंक्शनलिटी भी मेंशन की गई है। सर, अब ये बताएं, उद्गम पर बैंक्स की लिस्ट कहाँ मिल सकती है? उद्गम पोर्टल पर बैंक की लिस्ट को चेक करने के लिए कोई भी व्यक्ति udgam.rbi.org.in पर विजिट कर सकता है और अपने क्लेम को वेरीफाई कर सकता है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, यदि किसी का बैंक अभी तक उद्गम पर नहीं है तो क्या होगा? यदि कोई बैंक ने उद्गम पोर्टल पर ज्वाइन नहीं किया है, उसकी इंफॉर्मेशन अभी नहीं अवेलेबल है, तो ये इन फ्यूचर इसमें ऐड हो सकती है। आरबीआई इस पे काम कर रहा है। क्या उद्गम का यूज़ करने के लिए कोई फीस भी है? इस पोर्टल को यूज करने के लिए कोई भी फीस नहीं है, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी डिपॉजिटर अपने क्लेम को इस पोर्टल पर बिना फीस के यूज कर सकता है। सर, वैसे आरबीआई ने उद्गम बनाया क्यों है? आरबीआई ने उद्गम पोर्टल इसलिए लॉन्च किया है जिससे जो डिपॉजिटर्स हैं, जिनका अनक्लेम्ड पैसा पड़ा हुआ है बैंकों के पास, उनको सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाए, जिससे वो अपना क्लेम टाइमली ले पाएं। तो ये थी उद्गम पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो आज ही FinanceSeva.com के कॉन्टैक्ट नंबर 98630202 पर कॉल करें या FinanceSeva.com की वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स फिल करें। हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, जीएसटी, इनकम टैक्स, स्टार्टअप केस स्टडीज़ और बिजनेस केस स्टडीज़ की वीडियोस भी लेकर आते हैं। वीडियोस को लाइक और शेयर करना न भूलें। अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।